हाँ जी, आ जाइए सब, जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं क्लास। सभी जुड़ गए हैं? ओके, देख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अवैध सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो औसत का ही अगला पार्ट है, एवरेज का अगला पार्ट है आज। अच्छा, इससे पहली जो क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कुछ क्लास का औसत दिया जाता था, एवरेज ऑफ क्लास दिया जाता था। उसमें कुछ बाहर से स्टूडेंट आ जाते थे जिससे एवरेज बढ़ जाता था या घट जाता था। अरे बढ़ जाएगा और घट जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, आने वालों का औसत क्या है, जाने वालों का औसत क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। और हमने इसमें एक ही कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो इसका समझ लो कि जब व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो औसत लेके आ रहा है, और जब व्यक्ति बाहर से जा रहा है, क्लास छोड़ करके जा रहा है, तो औसत ले करके जा रहा है। दो ही बात थी हमारी, आएगा औसत लाएगा, जाएगा तो औसत लेके जाएगा, मतलब औसत के बराबर लेके जाएगा। इस पे हमने खूब चर्चा करी, खूब सारे क्वेश्चन करे, प्रैक्टिस करी। सेम यही कॉन्सेप्ट आगे के पैटर्न, आगे के पार्ट में लग रहा है। और आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो रन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 11 इनिंग्स का ये एवरेज था, 12वीं इनिंग में उतने रन बनाए, इससे औसत इतना बढ़ गया, तो 12वीं में कितने रन बनाए, इस टाइप के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन रन से रिलेटेड होंगे, मैच से रिलेटेड होंगे, क्रिकेट से रिलेटेड होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा जो पिछली क्लास में लग रहा था। तो अच्छी बात है यहाँ पर यही है कि क्वेश्चन अलग तरीके के हैं लेकिन पैटर्न वही है, तरीका वही है, एक ही तरीका। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि औसत में आप अगर एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो पूरा एवरेज आपका इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। तो ज़्यादा वेस्ट टाइम न करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं और मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ और क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले बस आप एक काम करें कि क्लास को शेयर कर दें, सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो कंपटीशन के क्षेत्र में हैं। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन जो आता है बेल आइकन दबाने के बाद, उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो, नई क्लास मिलती रहे, आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एवरेज। और आपको कोई प्रॉब्लम आया करे समझने में, सीखने में या कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, है ना, चैट में बता दिया करें, जिससे मैं आपको उसके आंसर्स, उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, तो देखिए आज शुरू कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, रन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, रन से रिलेटेड है, लिखना जरूरी नहीं है, आपको बता ही दिया, समझ में आ जाएगा। तो मैं पहला ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ और बहुत इजी है, उससे फिर आगे हम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों, पारियों मतलब इनिंग्स का औसत 12 था। कितना था? सॉरी, 32 था या 32 है। ठीक है, अब क्या कहा गया कि अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी में, अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसकी 12 पारी का, देखो 11 का तो पहले, अच्छा 10 पारियों का तो दे रखा है, तो अब अगली पारी और आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी पारी, 11 हो जाएगी, ताकि सभी पारी का, पारियों का औसत कितना हो जाए, सभी पारियों का औसत कितना हो जाए, औसत 4 रन अधिक हो जाए। तो आपको क्लियर है कि हमसे ये पूछा गया कि अगली पारी मतलब 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। क्या पूछा गया? 11वीं पारी के रन। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है और ये बिल्कुल इस क्वेश्चन को पुराने कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है। पुराना कॉन्सेप्ट ये कहता था कि अगर कोई चीज़ नई इंक्लूड हो रही है तो वो औसत के बराबर ले करके आ रही है, अगर कोई नई चीज़ जा रही है तो वो अपना औसत ले करके जा रही है। यहाँ पर मैं सेम कॉन्सेप्ट पे काम करूँगा कि 10 पारियों का जो औसत था ना वो 32 था, 32 था।
आ रही बात समझ में? 10 पारियों का औसत 32 हमें दे रखा है। अब हमसे ये कहा गया अगली पारी में वो कितने रन बनाए, हमें नहीं पता, वो पूछ रहा है कि कितने रन बनाए कि औसत जो है ना वो कितना हो जाए, 4 बढ़ जाए, 4 बढ़ जाए। इसके दो कॉन्सेप्ट है, तो दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से ये देख लेते हैं। मैं दोनों के बारे में बात कर ले रहा हूँ। एक तो बेटा पूरा कॉन्सेप्चुअल और एक है इसका शॉर्टकट। देखो 10 का एवरेज है हमारे पास 32, 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज जो उसका हो गया है वो 36 हो गया क्योंकि 4 बढ़ गया है। अब मैं अगर यहाँ से 10 का योग निकालूं, 10 का योग मतलब सम, तो 10 गुणा 32 होकर के ये 320 हो जाएगा। और यहाँ से मैं 11 का सम निकालूं तो ये बेटा 11 × 36 से कितना हो जाएगा, 66 और आपका 3996 हो जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन कोई गलती हो तो। अब ये 11 का और ये 10 का, तो 11 के योग में से 10 का सम घटाएंगे तो मैं 11वीं पारी का रन आ जाएंगे। कितने आएंगे, 396 माइनस 320, जो बच रहा है 76 आ गया। लेकिन ये पैटर्न क्या है ना, ये बहुत लेंथी पैटर्न है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। ले लो जल्दी से शॉर्टकट, स्क्रीनशॉट ले लिया भी होगा। अब मैं इसको शॉर्टकट से बताता हूँ कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस चेंज पर बात करनी है। देखो हमसे कहा गया 10 का जो एवरेज है वो 32 है, 11वीं पारी में हमें नहीं पता कितने रन बनाए, लेकिन हमें तो ये पता है, मैंने कहा था कि जो वेरिएशन होता है उस पर हमें ध्यान देना है, हमें वेरिएशन पर वर्क करना है कि वेरिएशन हमारा 4 है और ये 11 पर है, तो जो बढ़ जाएगा वो 44 तो बढ़ना ही बढ़ना है, 44 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नई पारी खेली जा रही है तो रन तो बढ़ेंगे, 44 बढ़ जाएंगे। और आपको पता है कि नई पारी आई है तो अपना औसत लेके आई होगी, और औसत कितना है 32, तो अगली पारी 32 लेकर के आई होगी, इसीलिए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 76 होगा। ये 11वीं पारी के रन है, पारी के रन। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन अराइज हो, आपके रन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है, आप मैं यकीन मानिए आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, उसको हर हाल में कर जाएंगे। तो इसके लिए बस समझना यही है कि अगर कोई नई पारी आ रही है तो पुरान अपना औसत लेके आ रही है। जैसे उसमें लड़के आ रहे थे, इसमें पारी आएगी, तो जो पारी नई इंक्लूड की जा रही है वो अपना औसत लेके आ रही है, और जो पारी हटाई जा रही है वो अपना औसत लेके जा रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ आपका। अब इसके 2 रिवर्स क्वेश्चन और बनते हैं। वो रिवर्स क्वेश्चन क्या होंगे, अभी आपने देखा कि 11वीं पारी के रन पूछे, अगले क्वेश्चन में ये पूछेगा कि 11वीं पारी में अगर ये रन बनाए हैं, इतने रन बनाए हैं, तो बताओ उसका औसत क्या है। समझ रहे हैं? तो इसको बड़ा ध्यान से देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और मैं एक और क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा, तो पहले फटाफट करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? अब पता नहीं ले लिया कि नहीं ले लिया। देखो ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही डीप तक जाएगी ये क्लास, और मज़ा आने वाला है। आप एक्टिव होकर के पढ़िए, बस पेन कॉपी लेके बैठे, पढ़े हुए मत पढ़ना, बैठ के पढ़िए, कहीं लेट के पढ़ रहे हो, फिर ऐसे ही आधा दिमाग काम करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और ले ले रहा हूँ, इसी के रिलेटेड ले ले रहे हैं, और इसमें हम भाषा नहीं लिखेंगे ज़्यादा। मैं कहूँगा कि 15 पारियों का जो औसत है वो 16 दे रखा है, या फिर थोड़ा बढ़ा लो इसको, 36 रन का औसत है 15 पारियों का। अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 बढ़ जाए। अगली पारी में क्या करे, कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 बढ़ जाए। तो अगली पारी कौन सी होगी, 16वीं। तो वो पूछ क्या रहा है, 16वीं पारी के रनों की संख्या। अब हम इसे कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, हम वेरिएशन मेथड से करेंगे कि कितना वेरिएशन आ रहा है ना। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो ये तो आप समझ गए होंगे, इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ से देखो, हमने देखा कि 2 बढ़ रहा है और 16 पर बढ़ रहा है, तो ये भाई 32 बढ़ गया। ये 32 तो बढ़ना ही था, क्योंकि जब पारी दूसरी खेली जा रही है नई, तो उसमें बढ़ेगा तो है। अच्छा ये बढ़ गया। अच्छा कई बार ऐसा भी होगा कि अगली पारी में बहुत कम रन बनाएगा, जिससे औसत गिर जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी लेंगे। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कि बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे और घट रहा है तो माइनस लेंगे।
तो भैया यहाँ से 16 दूनी 32 ये बढ़ गया और एक पारी आई है तो 36 लाई होगी, तो कितना हो गया 68। तो यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। 16वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या 68 होगी। नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेते चलें साथ साथ, क्योंकि आपको ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए जिससे हम बाद में भी देख सकें कहाँ कहीं गलती तो आपने नहीं की या फिर आप कभी भूल जाएं, तो उसके लिए आप उसे रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइनस का ले ले रहे हैं, ठीक है, एक माइनस का ले ले रहे हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कभी कभी एवरेज जो है ना नीचे गिरेगा भी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, डेटा मान लो 12 पारी का जो है यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, है ना, पारी यहाँ है और औसत यहाँ है। और एक क्वेश्चन ही है एक तरह से कि 12 पारियों का औसत आपको दे के रखा है, मान लो 25 दे रखा है, ओके, ज़्यादा कर लो इसको, 45 दे रखा है। और 13वीं पारी में उसने पता नहीं कितने रन बनाए, पता नहीं क्या किया उसने 13वीं पारी में कि उसका रन का जो रेशियो है, जो एवरेज है वो गिर गया, एवरेज गिरा है। इसका मतलब क्लियर है कि 13वीं पारी में उसने रन कम बनाए होंगे ना। तो हमें इससे मतलब नहीं कि कितने बनाए, हमें ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि गिरा है तो माइनस लेंगे और 13 पर गिरा है तो मतलब 26 रन गिर गया। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो प्लस में था तो प्लस ले रहे थे, माइनस में है तो माइनस ले रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि अगली पारी जब 13वीं आई है तो बेटा ये 45 लेकर के आई होगी, तो ये प्लस का होगा क्योंकि ला रही है। अच्छा, 26 और 45 का जब अंतर निकालेंगे तो देख लो, आप खुद समझदार हो आप इतना तो, कि 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ से 19 बचेगा, सही है ना। तो 19 आंसर आ गया। हमें ये पता चला कि 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए बेटा, 19। ये बहुत आसान था, आप मुझे लग रहा है सीखते जा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं आ रही हो। अब इसका मैं रिवर्स क्वेश्चन बनाऊंगा, इसका एक रिवर्स क्वेश्चन बनेगा। रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में ये होगा कि आपको अभी तक तो पारी में रन पूछ रहा है, 11वीं पारी के, 12वीं पारी के, 15वीं पारी के, 16वीं पारी के, लेकिन अगला जो क्वेश्चन बनने जा रहा है उसमें क्या होगा, 11वीं पारी के या 12वीं पारी के रन दे देगा, कहेगा कि भाई 11वीं पारी में इतने रन बनाए उसने, तो बताइए उसका औसत क्या था, ठीक है। तो मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए लिख लेते हैं। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों का, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई, आपको राइटिंग समझ में आ रहा होगा वैसे तो, और साफ लिख लूंगा मैं, द्वारा खेली गई 8 पारियों का 8 पारियों के रनों का औसत, है ना, पारियों का थोड़ी होगा, रनों का ही तो होगा। 8 पारियों के रनों का औसत कुछ था, हमें नहीं पता, कुछ था या कोई था, कुछ था। फिर क्या हुआ, 9वीं पारी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। कितने बनाता है जी, 100 रन बनाता है, कोई बात नहीं, बनाने दो। 100 रन बनाता है, जिससे, अब इससे क्या हुआ वो भी लिखना पड़ेगा, जिससे उसके रनों का औसत, मतलब सभी पारियों के रनों का औसत, इससे रनों का औसत, साथ साथ लिखते चला करो बेटा, है, औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, इट इज इंक्रीज्ड बाई 9, वृद्धि हो जाती है। तो उसके रनों का औसत क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए लिख लो, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, लिखेंगे तो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हाँ, फिर क्योंकि मैं इसमें यहाँ स्पेस नहीं है, फिर मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है, जल्दी करें।
ले लिया होगा। चलिए मुझे अब डाटा लिखना है यहाँ पर, हम सिर्फ डेटा लिखेंगे। डेटा क्या था हमारा कि कितनी पारियों का रन, 8 का, 8 का कोई रन औसत था, हम x मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिर कहा गया कि 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, हमें इसने दे दिया है भाई 100 रन बनाए उसने, और इससे फर्क क्या पड़ा। अच्छा 100 को हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो 9वीं पारी में उसने रन बनाए जितने भी, उससे फर्क क्या पड़ा, 9 जो रनों का जो औसत है वो 9 बढ़ गया, 9 नहीं, हाँ सॉरी 9 ही बढ़ा, हाँ 9 बढ़ गया। अच्छा 9 बढ़ गया तो बताइए उसका पुराना औसत क्या था, पुराना औसत मतलब x का मान पूछ रहा है, जबकि 9वीं पारी में कितने रन बनाए, 100। इतना सा डेटा है हमारा, इस क्वेश्चन से उठाया हमने। अब मैं बात कर रहा हूं कि जैसा हम सीखते आ रहे हैं वही काम करेंगे, जो हमें बताया गया है हम वही काम करेंगे। और बताया ये गया था कि आप वेरिएशन देखेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। वेरिएशन है 9 का, कितने पर, 9 पर, तो 81 का वेरिएशन आया, ठीक है लिख ले लेते हैं। तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बड़ा होगा। अच्छा एक बात समझिए कि जब एक पारी आएगी तो अपना पुराना औसत लेके आएगी, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास औसत होता था, लेकिन इस बार हमारे पास औसत है नहीं, तो औसत जो है उसी को लेके चलो। जो पारी आई है वो औसत लाई होगी तो x लेके आई होगी, तो हमने क्या किया, वेरिएशन में x को जोड़ दिया। ये क्या है, 81 प्लस x क्या है, 9वीं पारी के रन है ये, और 9वीं पारी के रन कितने दे रखे हैं आपको, 100, तो x का मान 100 माइनस 51 करेंगे ना तो 19 आएगा। देखना गलत है क्या, सही है। आप समझ गए होंगे कि 100 में से 81 गया तो 19 आया, और ये 19 क्या है, 19 क्या है, ये x की वैल्यू है। आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रारंभिक औसत था, इनिशियल एवरेज, प्रारंभिक औसत जो था वो कितना है, 19 है। क्लियर हो गया होगा, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आगे ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जब तक आपके पूरा दिमाग में नहीं बैठ जाएगा तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पर, कि हाँ हमारी समझ में आ गया है, पूरा समझ में आ गया है, अधूरा आया है, सब बताया करो, ठीक है। उसी के हिसाब से हम और वर्कआउट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इस पर और वर्कआउट करने वाला हूँ, जल्दी करें, टाइम नहीं है इतना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चे, जल्दी करो भाई। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न का, ठीक है, थोड़ा सा बदला है। चलिए, किसी क्रिकेट खिलाड़ी के क्या 11 पारियों का कोई रनों का औसत था, 11 पारियों कैसे लिखा जाता है, सही लिखा है ना, पारियों के रनों का कोई औसत था। बाहर गया क्या, तो उसमें तो कुछ नहीं, कोई औसत था लिखा मैंने, रनों का, चलो नीचे लिख लेते हैं, का कोई औसत था। मुझे देखना पड़ता है कहीं कट नहीं गया हो, कट जाए अगर उसमें से का या की शब्द भी कट जाए तो तुम्हें ऐसे बेचैन हो जाते हो, अरे कट रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ लिख रहे हो सर, कट गया, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। तो देखो, किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। ओके, क्या हुआ, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने, बेटा पारी को इनिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इनिंग्स समझे। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, कितने रन बनाए बेटा, 90 रन बनाए। इससे क्या हुआ, रनों का औसत, जिससे रनों का औसत 5 रन कम हो गया, तो प्रारंभिक औसत क्या था, इनिशियल एवरेज
क्या था। ये है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपके, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी करें, ले लिया होगा। चलो अब हम सिर्फ डेटा उठाएंगे इसमें से, सिर्फ डेटा। आपके क्वेश्चन आप तक पहुंचे इसलिए मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, वरना मैं डायरेक्ट भी करा सकता था। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि उसमें कितनी पारी है, हमारे पास 11 पारी है, और उनका जो एवरेज है हमें नहीं पता, x है। 12वीं पारी में उसने जितने भी रन बनाए हों, हालांकि दिया है हमें कि 12वीं पारी में जो रन बनाए गए हैं वो हमें 90 बनाए गए हैं, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि उससे इफेक्ट क्या पड़ा। इफेक्ट पड़ा -5 का, मतलब 5 रेशियो नीचे, 5 जो एवरेज है वो नीचे गिर गया। अब 5 नीचे गिर जाएगा तो इससे हम देखेंगे कि कितने पर गिरेगा, 12/60। 12 पर गिरेगा 5 तो 60 तो कम हो गया। अब जो पारी आ रही है वो अपना औसत लाई होगी, औसत कितना लेके आई होगी, ये x लेके आई होगी क्योंकि x है। अब ये जब ये जो कंडीशन आती है वो किसकी होती है, ये 12वीं पारी के रन है, 12वीं पारी के रन ये है। जबकि 12वीं पारी के रन तो हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे बेटा, 90। दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों को जब हम बराबर करेंगे, हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना ये उंगलियों पे होती हैं ये चीज़ें, और आपको उंगली पे करनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन में आपको ये सब जल्दी से करना होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 150। सही है, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काम वही कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट था वही काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि जो आएगा वो औसत लाएगा, जो जाएगा वो औसत लेकर के जाएगा। हमें नई पारी आई है तो औसत लाई है, और इफेक्ट ये रहा। तो ये क्या हो गया, 12वीं पारी के रन आ गए, और 12वीं पारी के रन हमें ऑलरेडी दे रखे, तो दोनों बातें एक जैसी हो गई, तो दोनों को बराबर रखा, x का मान निकाल लिया। और x हमें क्या दे रखा है, प्रीवियस इनिशियल एवरेज। इनिशियल एवरेज तो कितना हो गया बेटा, 150। 150 हमारा क्या आ गया, इनिशियल एवरेज। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, तो आप इसे लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी इस पर और करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अब जिन बच्चों के समझ में ये बात नहीं आ रही होगी यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, तो मैं एक ये क्वेश्चन और एक इसका रिवर्स क्वेश्चन दोनों को इकट्ठा ले सकता हूँ, ठीक है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसे लिख लें, पहले लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिएगा तुरंत। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ कि आपके दो साइड में एक एक क्वेश्चन लूंगा, एक सीधा वाला और एक इसका रिवर्स वाला। एक सीधा वाला मतलब 12वीं पारी के रन पूछेगा, और तो जो उसका रिवर्स है वो ये होगा कि 12वीं पारी में आपको रन दे देगा और औसत पूछेगा, ठीक। तो मैं ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लो 12वीं पारी के रनों का कोई औसत दे रखा था हमें 45। 13वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 बढ़ जाए। समझना बात को, लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगी बात कि मैं कोई क्वेश्चन ऐसे ही ले रहा हूँ कि 12 पारियों का रनों का औसत कितना था, 45। 13वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 बढ़ जाए। तो पूछ रहा है 13वीं पारी के रन बताने, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का रिवर्स, वो ये है, थोड़ा इधर लिखते हैं फिर वरना बाहर हो जाएगा ये। दूसरा ये है बेटा कि ये सेम डिजिट ले रहा हूँ मैं, 12वीं पारी में कुछ औसत था रनों का, 12 पारियों के रनों का कोई औसत था, x मान लिया, और 13वीं पारी में उसने जो है रन बनाए कुछ, मान लो कितने बनाए बताओ, कितने भी बना लो, कौन से बनाने पड़ रहे हैं, 120 रन बनाए, ठीक है। तो 120 रन बनाए जिससे औसत जो है ना वो 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो आपसे ये पूछेगा कि उसका औसत क्या था, समझ रहे हैं आप। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ करेंगे, एक साथ क्या होगा कि क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। मुझे ये बताओ मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा क्वेश्चन में ये देखो कि वेरिएशन कितना है, तो वेरिएशन हमारा कितना है, 2। कितने पर, 13 पर, तो ये 26 प्लस का आएगा क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए प्लस लेंगे। अच्छा ये 26 हो गया। अब एक जो पारी आई है वो 45 लेके आई होगी, औसत लेके चलती है वो अपना, तो इन दोनों को जोड़ दें तो वो हमारी 13वीं पारी के रन आ जाएंगे। 13वीं पारी के रन बराबर, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, जोड़ तो लोगे कहीं, मैं ही बताऊँ, 1 7 71।
अब इधर आ जाओ, फटाफट आ जाओ। करना यह है, इसमें पारियों के औसत पूछा गया है, ठीक है, और वेरिएशन पर ध्यान देते हैं हम। तो 13 दूनी 26, वेरिएशन तो 26 का ही है, क्लियर है। अब जो पारी आई है वो x लेके आई होगी। ये पारी, ये कौन सी रन है, देखो वेरिएशन और पुराना औसत मिल जाता है तो क्या हो जाता है, 13वीं पारी के रन आ जाते हैं, मतलब अगली जो पारी है उसके रन आ जाते हैं। यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, 26 वेरिएशन और पुराना x, तो ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये किसके रन है, 13वीं पारी के, 13वीं पारी के रन है। और ये आपको दे रखे हैं ऑलरेडी भाई, ये 26 प्लस x क्या हो गए, 13वीं पारी के रन, और इसके दे रखे हैं आपको 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 26। तो अब ये तो निकाल लोगे, कितना हुआ, घटाओ, 4 बचेगा और कितना बचेगा, 3 से 9, 94 बचेगा। ये आपका पुराना औसत निकला। तो आप, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है ना, और नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बताते चलें, वरना अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी और क्वेश्चन करेंगे, देखते चलिए। अभी तक हमने देखे ये क्वेश्चन, अभी इसका एक और क्वेश्चन और देख लो। हटा दो भाई, ये नोट कर लो, मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट, मूव फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखने के बाद, ऐसे नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का क्वेश्चन है भाई। सचिन तेंदुलकर जी ने तेंदुलकर की 11 पारियों, कितने का, 11 का एक निश्चित औसत था, एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए। कितने बनाए, 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली, 5 रन की वृद्धि कर ली। उसका नया औसत क्या है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है। नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया होगा, चलो शुरू कर रहे हैं। तो देख लो, इसमें स्पेस नहीं है यहाँ कहीं, हटा दो इसको, डेटा लिख ले रहा हूँ। हाँ क्या है, कितनी पारी है, 11, मोस्ट ऑफ 11 ही होती है। तो देखो 11 पारी और औसत कितना दे रखा है, कुछ था, हमें नहीं पता। 12वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए जिससे औसत 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 ही बढ़ाया ना, ठीक है। लेकिन 12वीं पारी में उसने बनाए कितने, 12वीं पारी के रन बराबर 120, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 5 60, ये 60 बढ़ेगा। जो पारी आएगी औसत लाएगी, कितना लाई है, x। ये किसके रन हो गए, 12वीं पारी के, जो कि हमें दे रखे हैं 120 के, तो x का मान 60 जाएगा सर। तो ये x आ गया, इसका पुराना औसत है, ये प्रारंभिक औसत है बेटा 60, और नया कितना होगा, 5 बढ़ चुका है, उसने कहा है कि 5 बढ़ गया है, तो 65 होगा आंसर। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। तो मेन चीज़ ये है कि हमने ये पाया कि इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट काम कर रहा था कि अगर एक कक्षा है, उसके औसत दे रखे हैं, उसमें 30 नए बच्चे आ जाते हैं, तो 30 जो नए बच्चे आ रहे हैं उससे एक तो वेरिएशन लेंगे और 30 बच्चे अपना औसत लेके आएंगे। 30 के 30, एक नहीं लाएंगे, 30 के 30 लाएंगे, जिससे उस 30 के 30 औसत का जो वेरिएशन आ रहा है वो और 30 के 30 बच्चों का औसत दोनों जुड़ करके 30 का योग निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं कि जो नई पारी आ रही है उसको हमें जोड़ना होता है। क्लियर है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैं अभी और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ इससे ही अलग।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 पारियों का रनों का कोई औसत था। ओके, उसकी 65वीं पारी में उसे 0 पर आउट कर दिया गया। 0 पर के स्कोर पर आउट कर दिया, है ना, 0 स्कोर बना, उसका मतलब बनाए गए रनों की संख्या कितनी है, 0 कर दिया जाता है। इससे उसके औसत रन संख्या, इससे उसकी औसत रन संख्या 2 कम हो जाती है। उसकी नई औसत संख्या क्या है? क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हटा देते हैं इसको, है ना। अब इसका डेटा लिख लेंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा। ये तो आप तक पहुंचने के लिए मैंने लिखवा दिया है कि भाई 64 था, उसका कोई औसत x था। 65 में उसने क्या किया, 0 पे आउट हुआ, मतलब उसने 65 जो इनिंग्स हैं 65वीं, उसमें कोई रन बनाए नहीं, मतलब 0 पे आउट हो गया। आप कह सकते हैं 65वीं पारी में कितने रन थे उसके, 0। इससे क्या हुआ, औसत गिर गया। कितना गिर गया, 2 कम हो गया। समझ रहे हैं, 2 कम होने से क्या हुआ, अब वो पूछ रहा है कि उसका पुराना औसत क्या था या नया औसत क्या था। तो आप करके दिखाइए इसको, पहले सोचो, दिमाग लगाओ, आप करो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, और सभी आंसर बताएं मुझे तुरंत। करिए सभी। पैटर्न सेम है, करो सभी करो। चलो देख लो, फिर अब मैच कर लेना। 2 कम हुआ, 65 पे कम हुआ, तो 65 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, माइनस का लेके, किसका, माइनस का। अब आपको देखना है कि नई औसत, नया जो नई पारी आई है वो x लेके आई होगी। तो ये जो रन है वो आपकी 65वीं पारी के रन है, जो कि 0 दे रखे हैं, जो कि 0 है, और x बराबर ये इधर जाएगा तो ये 130 हो जाएगा। तो ये पुराना औसत, जो प्रारंभिक औसत है ना, इनिशियल एवरेज 130 था, वो पूछ रहा है अगर नया, तो 130 में से 2 घटने के कारण 128 हो जाएगा। अब तो आप इसमें माहिर हो गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा, लिखना था क्या, ये 130 था, तो नया औसत कितना हो जाएगा बेटा, 130 माइनस 2 बराबर 128। कर लो, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया होगा आपने, देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं भैया।
टाइम बता दो कितना हो गया, टाइम मतलब कितने मिनट की हो गई है ये बता दो। ये नहीं पता चलेगा? आधे घंटा ज़्यादा लगेगा। कैसे? छोड़ दिया बकरा खा गया, आगे बता रहा हूँ। एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा? हाँ? मिनट तो लगेगा, अगर तुम्हें देख लेगा टॉपिक खत्म होने में ज़्यादा कुछ 5 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग्स का एवरेज जो है औसत वो 62 है। इनिंग्स का जो औसत है वो कितना है? 62 है। और इसमें कंडीशन डाल रखी है कि उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से ज़्यादा है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से कितना ज़्यादा है? 180 रन ज़्यादा है। स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। उक्त दोनों, ये मतलब दोनों पारी को छोड़ दिया जाए, दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारियों का औसत जो होता है वो 60 रन आता है। तो खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। तो अधिकतम स्कोर क्या है? अधिकतम स्कोर आपको बताओ। चलिए नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए हटा देते हैं इसको, लिख लिया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसके डेटा की। डेटा में कहा गया है, हम उसी को बात करेंगे। हमसे कहा गया कि 64 पारियों का जो औसत है ना वो 62 है, और 2 पारी अगर इसमें से हम हटा देंगे तो 2 पारी 2 हट जाएंगी तो कितनी जाएगी? बस 62 बचेंगी। 62 पारी है और इनका औसत जो है वो 60 हो जाता है, जबकि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर का जो अंतर है वो 180 है। ये अलग से बोला गया है इसमें, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो क्या है। तो सेम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, हम सीधे देखेंगे कि देखो 62 से 60 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 कम हो गया, और 62 पर कम हुआ तो 62 गुणा 2, तो आपको क्या निकल के आया? 128। तो ये गया है ना, 128 ये गया। और 2 पारी छोड़ करके जा रही है, मतलब पारी में से 64 में से 2 जा रहा है तो 2 पारी निकल जाएंगी, तो वो अपना औसत लेकर के जाएंगी। तो 2 पारी जब जाएंगी तो 62 से कितना लेके जाएंगी? ये 28 नहीं होगा, 124 होगा शायद। 124, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक है। ये तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि घट रहा है, और 2 पारी और जाएंगी तो 124 वो हो जाएगा। 2 पारी 62 लेके जाएंगी तो 124 ये लेके जाएंगी। तो हमें ये पता चल गया कि 248 इस पारी के जो सम है, जो रन का योग है वो 248 कम हो जाएगा। तो जो 2 पारी जा रही हैं, ये दोनों पारी का योग है 248। ये कौन सी पारी है? एक मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मैं इसमें एक पारी जो न्यूनतम है मिनिमम, उसको अगर x मानता हूं तो इसकी जो मैक्सिमम पारी है वो कितनी हो जाएगी? x + 180। अब इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2x + 180, जो कि कितना है? 248 के। तो 2x बराबर 248 माइनस 180, तो 2x बराबर कितना हो गया? कट रहा है क्या? नहीं, ये 8 बचेगा यहाँ से, और आपका ये कितना बचेगा? 6 बचेगा, 68 बचेगा, ठीक है।
तो यहीं से आगे बढ़ा लो इसको। x बराबर कितना हो जाएगा, 68 में 2 का भाग देंगे तो 34 हो जाएगा। हमें यहाँ से पता चल गया कि इसका जो न्यूनतम स्कोर है, चलो यहाँ देख लो, यहाँ तक आप सहमत हैं। यहाँ के बाद देखो, यहाँ देख लो, ये 2x बराबर कितना आ रहा है 68, तो x बराबर कितना आ गया 34। ये जो है वो न्यूनतम स्कोर है, आपने माना है मिनिमम स्कोर इसका x है, तो इसका जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्कोर जो होगा वो न्यूनतम से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 180 ज़्यादा होना चाहिए, तो 214 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, है ना। एक बार और हम डिस्कस करेंगे इसको, जल्दी करें। और यही हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके जो रन वाला टॉपिक है वो आज खत्म हो गया है। इसी से यही क्वेश्चन बनते हैं आपके, इससे अलग नहीं बनते हैं ना। और जो बनते हैं मैं आपको अगली क्लासेस में देख लेंगे। चलिए देखते हैं, दोबारा देखो, अच्छे से देखो। कॉन्सेप्ट बेटा वही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप बस इतना देखा करें कि वेरिएशन कितना हो रहा है और कितने पर हो रहा है, और कौन आ रहा है तो औसत लेके आ रहा है और जा रहा है तो औसत लेके जा रहा है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। 64 पारियों का हमारा औसत जो था 62 था। 2 पारी हमने निकाल दी, कौन सी निकाली है ये याद रखेंगे आप, मिनिमम निकाली है एक तो, और एक मैक्सिमम निकाली है। एक तो अधिकतम स्कोर वाली और एक न्यूनतम स्कोर वाली निकाली है। तो हमने यहाँ से 62 हो गया, तो इसमें बचा कितना 60 हुआ। अब आपको सिर्फ एवरेज वेरिएशन देखना है, कितना गिरा 2 गिरा, कितने पर गिरा 62 पर गिरा, तो 124 तो ये गिर गया। और 2 पारी जो जा रही है, 2 पारी जो जा रही है वो कितना लेके जाएंगी 62 लेके जाएंगी। तो 62 लेके जाएंगी तो कितना ले जाएंगी 124 ये ले जाएंगी। दोनों को अगर हम मिला दें तो कितना होगा 248। ये जो 248 है वो किसका योग हुआ, जाने वाली पारी, जो 2 पारी आपने हटाई है उन पारी का योग कितना है 248। समझ रहे हैं आप, न्यूनतम और अधिकतम ये दोनों हमने हटाई हैं, तो दोनों जो हटाई हैं उनका योग कितना हो जाएगा 248। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि न्यूनतम और अधिकतम रन कितना है 248। अगर मैं न्यूनतम को x मान लूँ तो अधिकतम इससे कितना ज़्यादा है, इनका डिफरेंस 180 के बराबर दे रखा मिनिमम और मैक्सिमम का, तो ये x प्लस 180 होगा जिसकी वैल्यू 248 है। ये जुड़ के 2x हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 248, तो 2x बराबर 68 बचेगा, ये इधर जाएगा ना ट्रांसफर होके, तो x बराबर 34। ये जो x निकला है वो क्या है न्यूनतम स्कोर है। और हमसे कहा गया है अधिकतम स्कोर बताइए, तो अधिकतम स्कोर कितना होगा, न्यूनतम से 180 ज़्यादा होगा, जो कि उसने पहले ही बोल दिया था। 214 इसका अधिकतम स्कोर होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, हट जाता हूँ मैं। और आप इसे पूछ लिया करें, जो समस्या आती है आप पूछ लिया करें, चैट में पूछ लिया करें, कमेंट बॉक्स में डाल दें और व्हाट्सएप पे पूछ लें। इससे क्या होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं ना। उसी लेवल से हम स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्लास का। तो आप बिल्कुल बेसिक क्लियर करते चलिए, ये बेसिक्स थे हमारे, है ना। तो रन पे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं। एक सीधा सीधा स्कोर पूछता है, एक में स्कोर दे देता है, पुराना एवरेज पूछता है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, 4 क्वेश्चन वहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से, अधिकतम और न्यूनतम के बीच में गैप गैप दे करके जो बात करता है। ठीक है, तो रन वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमने बना लिए। अगली जो क्लास होगी उसमें एवरेज एजेस का बात करेंगे, एज का जो एवरेज है उस पर बात करेंगे कि कुछ लोगों की एज इतनी दे रखी है, 3 लोग और आ गए, उससे एवरेज इतना घट गया, इतना बढ़ गया। तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आयु के एवरेज वाले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, आप देख लें। और जो चीज़ें समझ में नहीं आती आप हमें बताएं, हम तक पहुँचे वो बात है तुम्हारी जो समझ में नहीं आ रही है, हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मेन चीज़ ये है, और सबसे ज़्यादा ये है कि आप वीडियो को शेयर किया करो, क्लास को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। उससे क्या है कि ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी किया करो। अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो तो लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।
क्या पूछ रहे थे तुमसे?